हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बचा हुआ था ना एडजेक्टिव्स, जो मैंने बोला था कि सारे एडजेक्टिव्स जितने होंगे जो मतलब कॉमन यूज होते हैं वो सारा मैं बताऊंगा। तो मैं तो पहले वाले वीडियो में 3 या 4 बता रखा हूँ। अब ये जो बचे हुए हैं तो यहाँ पे मैं 4 बता रहा हूँ एडजेक्टिव्स, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होंगे, कैसे यूज होंगे, क्या रूल है, आप यहाँ पे इस वीडियो में समझिएगा ताकि अच्छे से आपको जब भी इंग्लिश लिखना हो, बोलना हो तो आपको इजीली ये माइंड में ट्रिगर हो, मतलब हिंट मिल जाए कि हाँ भाई, यहाँ पे मैंने पढ़ा था कि हाँ इसका रूल ये है, इसका रूल ये है, ऐसे यूज होगा। और अगर आपको एग्जाम में जा रहे हैं लिखने के लिए तो नंबर आपको क्या मिलना ही मिलना है, क्योंकि आप ऑलरेडी आपको पता होगा कि इसको कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, ठीक है। तो ज्यादा देर किए बिना डायरेक्ट हम लोग जंप करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं, समझते हैं क्या है, कैसे यूज करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला मैं बताता हूँ कौन कौन सा एडजेक्टिव्स है। पहला सीनियर है, दूसरा जूनियर है, फिर प्रायर है, पोस्टेरियर है, ठीक है। ये 4 मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए क्या है ना, जब आपको सीनियर लगाना आता है, बेसिकली एडजेक्टिव्स होता क्या है, हम लोग कंपेयर करते हैं किसी को तो वहाँ पे एडजेक्टिव्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे कंपैरिजन जब हम लोग करते हैं तो यूज करते हैं एडजेक्टिव्स वगैरह का, दो लोगों के दो चीज़ के बारे में कंपेयर करते हैं तो एडजेक्टिव्स लगाते ही हैं। एडजेक्टिव बेसिकली क्या होता है, गुण बता रहा होता है किसी का, लंबा, गोरा, काला, छोटा, या किसी पोजीशन का कि हायर पोजीशन पे हो, सुपीरियर, इंफीरियर, कुछ भी मतलब ऐसे करके होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सीनियर है। अब सीनियर को कहाँ पे यूज करना है, हायर इन पोजीशन और एज। अब कोई पोजीशन में, कोई डिपार्टमेंट में कोई जॉब कर रहा है, मतलब दो लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी पोजीशन हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर, एनीवेयर। क्या है, दो लोग जॉब कर रहे हैं। अब कोई एक का है थोड़ा ऊपर वाले पोजीशन पे, एक का है थोड़ा नीचे वाले पोजीशन पे, तो वो पोजीशन को भी आप जब कंपेयर कर रहे होगे तो क्या होगा, मतलब वो पर्सन का वो पोजीशन है, अब उस पर्सन के पोजीशन को कंपेयर करोगे एक और पर्सन के पोजीशन से, तो वहां पे सुपीरियर लोगे, ठीक है। तो सुपीरियर कहाँ पे यूज होगा, हायर इन पोजीशन और एज। अब एज में क्या मतलब, कोई आपसे एज में बड़ा, कोई 20 है और आप 22 हो, या कोई 18 है आप 20 हो, तो एज का मतलब यहाँ पे चल रहा है कंपैरिजन। तो यहाँ पे सुपीरियर सीनियर आ जाएगा, ठीक है, किसमें, हायर इन पोजीशन और एज में। जूनियर में क्या आ जाएगा, लोअर इन पोजीशन और एज। सेम है, बस इसका अपोजिट है। ये सुपीरियर सीनियर के लिए था, ये जूनियर के लिए है, ठीक है। इस पे टाइम बर्बाद करके कोई फायदा है नहीं, जब ये आपको समझ में आ गया सेम चीज फॉलो होगा, बस ये जूनियर के लिए आ जाएगा, ठीक है। प्रायर क्या है, प्रायर है अर्ली इन टाइम, ठीक है, और ऑर्डर। अब मतलब होता है ना, किसी चीज पे प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं, दो वर्क होता है या दो लोग ही हैं, अब दो लोग बोल रहे हैं कोई चीज, मतलब आपको दो लोग बोल रहा है लेकिन आपको ना लग रहा है कि ये बंदा परफेक्ट बोल रहा है, सही बोल रहा है, तो आप इस पे प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। प्रायर है मतलब यहाँ पे पहले आप, ठीक है, पहले के सेंस में यूज करते हैं कि आप पहले उसका सुनना पसंद करोगे, ऐसा वाले सेंस में, ठीक है। पोस्टेरियर क्या है, लेटर और बिहाइंड, क्या पीछे के सेंस। अब लेटर है क्या पहले, या बिहाइंड भी क्या है, पीछे के सेंस में। पीछे के सेंस में इन द सेंस, आप बोलते हो ना कि कोई आदमी के मतलब आपका घर किसी चीज के पीछे है, तो वो आप बोलोगे पोस्टेरियर टू दैट लोकेशन, ऐसे करके। और कोई भी मतलब चीज आप बताते हो उसके पीछे है, ठीक है, पहले पीछे के सेंस में, तो आप लगाते हो क्या, पोस्टेरियर। अब देखते हैं मेन रूल क्या है इसका। देखिए ये जितना सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टेरियर, ये सारे के साथ ना आपको क्या लगाना है, आप टू लगाइएगा। ये जो देन है ना, THAN, देन, ये आपका इनकरेक्ट कर देगा जब भी आप लगाते हैं। अगर मोस्टली ये देखा गया कि देन ही लगाते हैं लगाने वाले, क्योंकि देखिए होता क्या ना, डिग्री में वो लोग ग्रामर के डिग्री में पढ़ते हैं मोस्टली देन देन देन, ये सब एक्सेप्शन, कुछ रूल्स होते हैं जो कि टू को अपने साथ ले रहा होता है। इसी वजह से इसका हैबिट रहता नहीं है, उतना कोई यूज करते नहीं है, मतलब फोकस नहीं करते। यूज तो भाई होता है सुपीरियर, सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, ये सब तो आप भी देख रहे हो कि यूज होने ही वाला है। वो लोग मतलब सीरियसली लेते नहीं है, बस देन के साथ फ्लो कर जाते हैं। सेंटेंस तो भाई आपको समझ लेगा सब, नो डाउट, सेंटेंस समझेगा ही समझेगा। सेंटेंस तो भाई आप वर्ड पावर से समझा दोगे। गूंगा बहरा भी क्या है, मतलब इंडिकेट कर करके समझा ही देता है, ये वो कर करके। तो यहाँ पे क्या है, आपको कम्युनिकेशन सीखना है, इम्पैक्ट दे मतलब छोड़ना है कोई बढ़िया वाला, बोलना है ताकि लगे कि हाँ आपका वर्ड का पावर हो, कि हाँ कुछ बोला, बस मेरे बातों को लोग अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो उस सेंस में थोड़ा ये सब मैटर बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। एग्जाम, हाँ, ग्रामर मतलब एग्जाम, ग्रामर तो मैटर करेगा। SSC सीजीएल वगैरह कोई भी एग्जाम होता है आजकल तो। एंट्रेंस का एग्जाम ले लो किसी कॉलेज के लिए, आप निकाल रहे हो कि एडमिशन लेना, वहां भी इंग्लिश पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश में क्या पूछा जाता है,
बेसिकली भाई आपके ग्रामर के रूल्स को ही पूछे जाते हैं, तो ये सब है, ये सब और मैं बताऊंगा जितने बचे हुए हैं, ठीक है। अभी फिलहाल यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो सीनियर, जूनियर, प्रायर, पोस्टेरियर जो भी है आपको सबके साथ टू फॉलो करेगा, ये टू फॉलो करेगा, ठीक है। टू आपका सही है, देन आपका इनकरेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस से क्लियर समझ में आएगा। देखिए पहला क्या, सीनियर, सीनियर है, अब ये कंपेयर कर रहा है किससे, देखिए पता चलेगा। सी इज सीनियर टू हिम इन द कंपनी, इन द कंपनी मतलब कंपनी में, ठीक है। क्या है, सी ये लड़की जो है, सी सीनियर टू हिम, ये लड़का से, उस लड़के से क्या है, ये सीनियर है, ये लड़की क्या उस लड़के से सीनियर है, किसमें, उस ऑफिस में। तो क्या लगा, सीनियर टू लगा ना, दिन नहीं लगा, दिन लगता है इनकरेक्ट, समझ जाइएगा, बोल दीजिएगा, लेकिन जब चेक किया जाएगा ग्रामर, एग्जाम में बैठ रहे होंगे, एग्जाम देने के लिए ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से नंबर कटेगा। बी रेडी। देखिए जूनियर, जूनियर का सेम है, लोअर इन पोजीशन और एज, तो इसका सेंटेंस क्या है, ही इज जूनियर टू द डायरेक्टर। अब ये क्या है, डायरेक्टर है कोई, ठीक है, डायरेक्टर है। ये ही क्या अपना, ही मतलब वहाँ के लिए आ गया, तो ही इज जूनियर टू हिम, मतलब ये डायरेक्टर से जूनियर है, ठीक है। डायरेक्टर भैया नॉलेजेबल पर्सन होगा, सीनियर होगा, तो क्या है, ये जूनियर है, डायरेक्टर से जूनियर है बोल रहा, तो इसका भी समझ में आ गया। जूनियर के साथ क्या लगा, टू लगा आपका। प्रायर क्या है, अर्ली इन द टाइम और ऑर्डर, पहले के सेंस में, क्लियर है। दिस टास्क इज प्रायर टू द मीटिंग। अब जैसे क्या बोला था मैंने, दो मीटिंग हो, दो पर्सन हो, कोई कुछ बोल रहा हो, आप किसको, आप पे डिपेंड करता है किसको आप सुनना चाहो, किस चीज को पहले करना चाहो, प्रायर देते हो ना, प्रायोरिटी। तो यहाँ पे क्या किया, दिस टास्क इज मतलब ये जो काम है, इज प्रायर टू द मीटिंग, इज दिस दिस टास्क इज प्रायर टू द मीटिंग, इससे ज्यादा मतलब उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है यहाँ पे कि उसको ही करना है। पोस्टेरियर का क्या आ गया, लेटर और बिहाइंड, पीछे के सेंस में के लिए आता है। तो पीछे का सेंस का मैंने बताया, बिहाइंड किसी मतलब मॉन्यूमेंट या किसी के घर के पीछे या कोई मतलब फेमस प्लेस, किसी भी चीज़ के पीछे जब आपका होता है ना, तो आप पोस्टेरियर लगाते हो और उसके साथ टू लगता है। देखिए द पार्क इज लोकेटेड पोस्टेरियर टू द हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल है उसके पीछे पार्क लोकेटेड है, तो क्या हुआ, सबके साथ मोटा मोटी क्या देखना है कि सबके साथ टू लग रहा है, देन नहीं लग रहा है, ये सबको रट लो, टू लगाना, कहीं भी टू लगा दो, बस सेंटेंस आपका क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे टू लगेगा। आई होप आपको अच्छे से सब क्लियर हो गया, समझ में आ गया।